अभिनेता इरफान खान की धर्म और अपनी पहचान को लेकर ऐसे विचारों की जड़ें बेहद गहरी हैं, जिसकी शुरुआत मुल्क ईरान से होती है। दरअसल सैकड़ों साल पहले मध्य पूर्व एशिया से इरफान के पूर्वजों ने भारत का रुख किया था। इरफान का कहना है कि उनके पूर्वज ईरान की तरफ से सबसे पहले अफगानिस्तान आए थे, जहां से उन्होंने आगे भारत का रुख किया था। ये उस दौर की बात है जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। जाहिर है इरफान खान के पूर्वज अफगानिस्तान से आगे पेशावर होते हुए भारत पहुंचे थे और फिर आगे उन्होंने राजस्थान की एक देसी रियासत टोंक में अपना आखिरी पड़ाव डाल दिया था। राजस्थान के शहर टोंक की शक्लो सूरत अब काफी बदल चुकी है, लेकिन सैकड़ों साल पहले जब इरफान के पुरखों ने यहां पहली बार अपने कदम रखे थे, उस वक्त टोंक ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के अधीन एक देसी रियासत थी। इरफान खान के मुताबिक उनके पूर्वजों को ब्रिटिश हुकूमत ने टोंक का एक इलाका दे दिया था और इस तरह टोंक में उनका खानदान आबाद हो गया था। अभिनेता इरफान खान का बचपन तो टोंक में गुजरा, लेकिन उनकी स्कूल की पढ़ाई लिखाई जयपुर शहर में हुई थी। इरफान के पिता तो उन पर कोई हुनर सीखने के लिए जोर देते थे, लेकिन उनकी मां की ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इसलिए उन्होंने इरफान का नाम शहर के कॉन्वेंट स्कूल में लिखवा दिया था। यूं तो 4 भाई बहनों के भरे पूरे परिवार में इरफान खान की जिंदगी भी मौज मस्ती से गुजर रही थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ युवा इरफान के जहन में धर्म से जुड़ी मान्यताएं भी तेजी से करवटें बदलने लगी थी। राजे रजवाड़ों के शहर जयपुर में पले बढ़े इरफान खान के घर का माहौल दूर दूर तक फिल्मी नहीं था। पिता की सख्ती और मां की पैनी नजरें हमेशा बच्चों पर जमी रहती थी, लेकिन बॉलीवुड कभी इरफान खान की मंजिल नहीं थी। वो तो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और यही वजह थी कि जब इरफान खान जयपुर से इस राजस्थान कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब शहर के इसी आयुर्वेदिक कॉलेज के ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते हुए उनके दिन गुजरते थे। साल 1984 में जिन दिनों इरफान खान दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग के गुर सीख रहे थे, उसी दौरान जयपुर में उनके पिता का इंतकाल हो गया था। एक तरफ फिल्मों में अभिनय करने का उनका जुनून था, तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई थी। एनएसडी में पढ़ाई के दौरान का यही वो वक्त था जब जिंदगी को देखने का इरफान का नजरिया भी तेजी से बदल रहा था। बचपन की यादें और एनएसडी की यादें। एनएसडी एक ऐसी जगह थी जहां हमारा जन्म हुआ एक तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि जयपुर में जो मेरा बचपना गुजरा वो मैं एक इंक्यूबेशन पीरियड में था। एनएसडी में पहली बार क्योंकि वहाँ समझ में आने लगा आपको कि एक इंसान जो है वो कितने इन्फ्लुएंसेस से बना होता है। तब तक हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि आप को ख़ुद को ऑब्जेक्टिवली देखना क्या होता है। आप खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट हो। जब आप अपने आप को स्टडी करने लगते हो, जब आप अपने आप को डाइसेक्ट करने लगते हो, जब अपने आप के बारे में सोच विचार करना शुरू करते हो, तब आपका जन्म होता है, वो आपका बर्थ होता है। बेंगलुरु के पास वाला विजयपुर। बॉलीवुड में संघर्ष की परंपरा पुरानी रही है। संघर्ष के इसी अग्निपथ पर चलकर इरफान खान को भी अपना इम्तिहान देना पड़ा है। आराम का काम है, तबीयत चर्बी चढ़ी हुई है। कल से रोजाना 4 किलोमीटर दौड़ शुरू। बोलती आंखें, गूंजती आवाज और डायलॉग डिलीवरी के अलग अंदाज से बॉलीवुड में इरफान की पहचान एक ऐसे अभिनेता की बनी है जो किरदार में डूबकर अपने होश व हवास खो देता है। लाल रंग फपता है तेरे कुर्ते। करीब दर्जन भर टेलीविजन सीरियल और 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले इरफान ने बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के रुपहले पर्दे पर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। पिछले 25 सालों से फिल्मी पर्दे पर इरफान अपने किरदार बदलते रहे हैं, लेकिन बचपन में जो सोच उनके मन में गहरे बैठ गई थी, वो आज तक बदली नहीं है।